हम सब एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां अफसोस जुर्म होता रहता है। अलग अलग तरह के जुर्म के बारे में जानना और ये समझना कि वो हम पर कैसे असर डाल सकते हैं बहुत जरूरी है। 3 आम जुर्म हैं: चोरी, डकैती और फरेब। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। चोरी तब होती है जब कोई ऐसी चीज ले लेता है जो उसकी अपनी नहीं होती। मरने के लिए आप अपना साइकिल खुला छोड़ देते हैं और कोई उसे ले जाता है, ये चोरी है। उन्होंने आपकी मर्जी बिना आपकी चीज ले ली। डकैती ज्यादा सीरियस है, इसमें जोर या जोर की धमकी दी जाती है। अगर कोई आपका वॉलेट मांगो और आपको चाकू दिखाकर डराए तो वो डकैती है। ईमानदारी या हिंसा का इस्तेमाल मुख्य फर्क है। फरेब एक अलग तरह का जुर्म है। यह धोखा देने के बारे में है। मरने के लिए कोई फोन करता है और बोलता है कि वो आपके बैंक से है। वो आपको छल से आपका अकाउंट की जानकारी देता है, यह फरेब है। उन्होंने आपसे चोरी करने के लिए धोखा दिया। यह जुर्म किसी के साथ भी हो सकते हैं। इन्हें समझना अपने आप को सुरक्षित रखने की पहली मंजिल है। हम हमेशा अपने आसपास क्या हो रहा है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को जुर्म का शिकार बनाने से बचने के लिए कदम उठा सकते हैं। रोकथाम बहुत जरूरी है। यह बात है खुद को मुश्किल टारगेट बनाने की और शिकार होने के चांसेस कम करने की। इसे ऐसे समझें जैसे आप अपनी घर का दरवाजा लॉक करते हैं। एक बैंड दरवाजा किसी पक्के चोर को नहीं रोकेगा, लेकिन यह उससे जरूर रोकेगा जो आसन शिकार ढूंढ रहा है। यही उसूल इन जुर्म पर भी लगता है। रोकथाम क्यों इतनी जरूरी है? पहले तो ये हमारी चीजों और पैसों को सुरक्षित रखती है। चोरी या फरेब से अपनी कीमती चीजों को खोना बहुत बुरा हो सकता है। दूसरा, ये एक सुरक्षित समाज बनाने में मदद करता है। जब हम जुर्म को रोकने के लिए कदम उठाते हैं तो हम अपने मोहल्ले में मुजरिमों के लिए काम करना मुश्किल बना देते हैं। आखिर में रोकथाम से हमें मान की शांति मिलती है। यह जानकर कि हमने सावधानी बरती है, हमें अपनी रोज की जिंदगी में ज्यादा सुरक्षित महसूस करने में मदद मिलती है। फरेब एक बढ़ती हुई समस्या है, खासकर ऑनलाइन लेनदेन के बढ़ते प्रभाव के साथ। फरेबी लोग अपने तरीके और भी चालाक होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ आसान कदम हैं जो हम अपने आप को बचाने के लिए उठा सकते हैं। पहले, अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखें। ऑनलाइन क्या शेयर कर रहे हैं इस बारे में सावधान रहें और शकी ईमेल्स या फोन कॉल से बचें। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी फोन या ईमेल पर पासवर्ड जैसी सेंसिटिव जानकारी नहीं मांगेंगे। दूसरा, अपने बैंक अकाउंट्स के बारे में जागरूक रहें। किसी भी अनऑथराइज्ड लेनदेन के लिए अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को नियमित रूप से चेक करें। अगर आपको कुछ भी शकी लगता है तो तुरंत रिपोर्ट करें। आखिर में, आम स्कैम्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी ही शक्ति है। आप ही जितना ज्यादा जानेंगे कि फरेबी लोग कैसे काम करते हैं, उतना ही आप उनके जाल में फंसने से बच पाएंगे। सेक्शन 4, त्योहारों के दिनों में सुरक्षा। त्योहार का समय खुशियों का होता है, लेकिन यह वो समय भी होता है जब जुर्म की दर बढ़ जाती है। मुजरिम इस दौरान भागदौड़ का फायदा उठाते हैं और उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो सावधान नहीं होते। इस दौरान कुछ एक्स्ट्रा सावधानियां बरती जानी चाहिए। शॉपिंग करते समय अपने आसपास के बारे में सावधान रहें। अपने पर्स या वॉलेट को अपने पास रखें और देखते रहें कि आसपास कौन है। अपने घर में पैकेजेस को दिखने न दें, क्योंकि यह चोरों को आकर्षित कर सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सिक्योर वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें। एड्रेस बार में पैडलॉक आइकॉन देखें और सुनिश्चित करें कि वेबसाइट एड्रेस HTTPS से शुरू हो। यह बताता है कि साइट लेनदेन के लिए सुरक्षित है। उन डील्स के बारे में सावधान रहें जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। फरेबी लोग अक्सर लोगों को लुभाने के लिए आकर्षक ऑफर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद वो सच नहीं होगा। सेक्शन 5, स्कैम्स को पहचानो और उनसे बचो। स्कैम्स कई रूपों में आते हैं, लेकिन कुछ आम बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। इन बातों को पहचान कर हम खुद को उनका शिकार होने से बचा सकते हैं। एक आम तरीका है जलन पैदा करना। फरेबी लोग अक्सर आपसे जल्दी करने के लिए दबाव डालेंगे, यह दावा करके कि ऑफर सीमित है या समय के साथ खत्म हो जाएगा। यह दबाव बनाने की नीति आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए बनाई गई है। दूसरी चीज जिसके बारे में सावधान रहना चाहिए वो है बिना मांगे संपर्क।
उन ईमेल्स, फोन कॉल्स या टेक्स्ट मैसेजेस से बचें जो आपसे बिना किसी वजह के पर्सनल जानकारी या पैसे मांगते हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस मुश्किल से ही आपसे बिना किसी वजह के संपर्क करेंगे। अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है जहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास करें। अगर कुछ गलत लग रहा है तो शायद वो गलत ही है। ना बोलने से, फोन बैंड करने से या वहां से चले जाने से मत करें। सावधान रहना और बचना ही जुर्म से बचने का सबसे बेहतर तरीका है। जानकारी रखकर, सावधान रहकर और खुद को बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाकर हम अपने और अपने समाज के लिए एक सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं।